हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर छपरी लोगों के ऊपर एक डेडिकेटेड एनिमे होता जो सिर्फ छपरी लोगों के लिए ही स्पेशली बना हो। तो टेंशन ना लीजिए, आज हम एक ऐसे ही एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो छपरियों के लिए एक रेवोल्यूशन से कुछ कम नहीं। पर उस एनिमे के बारे में बात करने से पहले हम एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार उत्तर प्रदेश के बालिया जिले में एक लड़का रहता था। उसका नाम पंकज था, जो एकदम छपरी, बेरोजगार और गुंडागर्दी करने वाला लड़का था। पंकज के विद्यालय में एक लड़की थी, उसका नाम रिया था और पंकज को रिया जान से भी प्यारी थी। पर दिक्कत ये थी कि रिया को छपरी लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर पंकज एक छपरी था, पर पंकज को रिया चाहिए थी, इसलिए वो दुखी रहता था। पंकज के दोस्त गोलू से ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसने रिया से कहा कि टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे देख। और फिर दूसरे दिन रिया छपरी लोगों को पसंद करने लगी और आज पंकज और रिया रिलेशनशिप में है। तो सवाल ये है कि क्या है इस छपरी एनिमे में जिसकी वजह से छपरी को क्रिंज मारने वाली लड़की को एक छपरी की गर्लफ्रेंड बना दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो छपरी एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स को बनाने से पहले इसके क्रिएटर एक ऐसा एनिमे बनाना चाहते थे जो कि वर्ल्ड के माइनॉरिटी छपरी लोगों को रिप्रेजेंट करे और उनको रिलेटेबल फील करवाए। क्योंकि आपको तो पता ही है कि आज के युग में LGBTQ से लेकर काले गोरे सबको मीडिया में रिप्रेजेंटेशन चाहिए और वो मिल भी रहा है। पर छपरी लोगों को मीडिया में कोई भी नहीं दिखाना चाहता। इन्हीं छपरियों के दुख क्रिएटर ने समझा और उन्होंने टोक्यो रिवेंजर्स नाम की एक एनिमे बनाई जो खासकर छपरियों के लिए ही बनी थी। राइटर ने इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी डाली जिसके लिए लोग इसको देखे और छपरियों से रिलेट कर पाए, और ये हुआ भी। टोक्यो रिवेंजर्स छपरियों के लिए एक चमत्कार साबित हुआ क्योंकि इसके आने के बाद लोगों को छपरियों के ऊपर ओपिनियन बदल गया और लोग छपरियों को कूल मानने लगे। और जो गर्ल्स छपरियों के भाव ना देती थी वो मिल्की और ड्रेगन पर सिम्प करने लगी। इस एनिमे में छपरियों की सारी क्वालिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर्स छपरियों की तरह कपड़े पहनते थे और उन्हीं के तरह रंग बिरंगे बाल और अजीबोगरीब हेयर कट भी रखते थे। टोक्यो रिवेंजर्स के आने के पहले कूल के चौधे एनिमे वॉचर्स के लिए ये सब क्रिंज हुआ करता था, पर जब टोक्यो रिवेंजर्स आने के बाद ये कूल बन गया और हमें लोगों का दोगलापन देखने को मिला। टोक्यो रिवेंजर्स की स्टोरी की बात करें तो इसमें एक ताकेमीची नाम का लड़का रहता था जो बचपन में छपरी हुआ करता था। वो अपनी प्रेमिका को मरने से बचाना चाहता था, इसके लिए वो बचपन में टाइम ट्रैवल करके इवेंट चेंज करता था जिससे वो अपनी प्रेमिका को बचा सके। पर वो अंकल बेन और बैटमैन की पेरेंट्स की तरह बार बार मरती रहती थी। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए वो बचपन के उस समय में टाइम ट्रैवल करता है जब वो छपरी था और छपरियों की एक गैंग टोक्यो मांगी गैंग ज्वाइन करता था जिसके लीडर ड्रेगन और माइकी नाम के दो बहुत बड़े छपरी होते थे। इस एनिमे में कई छपरी लोग एक दूसरे से लड़ते थे अपनी पावर बनाने के लिए, बट पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं देता था। पर इस एनिमे से हमें ये लाइफ लेसन भी मिलती है कि छपरी बने रहोगे तो आगे कुछ नहीं बन पाओगे सिवाय क्रिमिनल और बेरोजगार के। इसलिए सही टाइम पर वक्त के साथ सुधरना ही अच्छा होता है। टोक्यो रिवेंजर्स की स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग है कि ये आपको छपरियों की तरफ फीलिंग्स रखने पर मजबूर कर देती है और आपके अंदर से छपरी हेट को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करती है। अगर आप एक छपरी है तो आपको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, अगर नहीं है तो भी देख लीजिए। अगर टाइम पास ना हो रहा हो तो YouTube पर फ्री पर मिल जाएगी किसी भी रैंडम चैनल में। बस अब और इस छपरी एनिमे के लिए नहीं बोला जा रहा, इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं इन्हीं क्रिएटिव कल्ट की गलियों में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। सी या, लव यू, टेक केयर।